बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल की कीमत 288 रुपये 49 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई है। आवाम के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत 288 रुपये 49 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 281 रुपये 96 पैसे कर दी गई है। शहरियों के लिए अच्छी खबर है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फी लीटर कमी हो गई है। पेट्रोल की कीमत 288 रुपये 49 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी हुई है, जबकि नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे हो गई है। और दूसरी जानिब महंगाई के मारों के लिए भी अच्छी खबर है। एलपीजी 11 रुपये 88 पैसे सस्ती, एलपीजी की नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे किलो मुकर्रर हो गई है। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये कमी के बाद 2813 रुपये का हो गया। आवाम के लिए अच्छी खबर, एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी गई। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 11 रुपए 88 पैसे की कमी कर दी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 18 पैसे सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने मई के लिए एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो नई कीमत 238 रुपए 46 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अप्रैल के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 250 रुपए 34 पैसे थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2813 रुपए 85 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अप्रैल के लिए एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2954 रुपए 3 पैसे थी। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए फंड कम पड़ गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने हुकूमत से 16 अरब रुपए तलब कर लिए। म्यू गंगाराम सर्विसेज जनरल और जिनाह अस्पताल की रिवैम्पिंग होगी। अस्पतालों की रिवैम्पिंग के लिए मजीद 16 अरब रुपए दरकार हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, जनरल अस्पताल, जिन्ना अस्पताल और पीआईसी समेत टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग मुकम्मल करने के लिए हुकूमत से मजीद 16 अरब रुपए मांग लिए। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग फंड्स की अदम दस्तयाबी से मुकर्रर मुदत में मुकम्मल नहीं हो सकी। टीचिंग अस्पतालों की रिवैम्पिंग सुस्त रवि से 2-4 होने के सबब इलाज मुआवजे की फराहमी बुरी तरह मुतासर हो रही है, जिसका खमीजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आला के मनसूबों के लिए महकमाना फंड्स पर कट लग गया। पीएनडी बोर्ड ने महकमों को फंड्स सरेंडर करने की हिदायत कर दी। 37 अरब के लिए सूबाई महकमों से फंड सरेंडर कराया जाएगा। फंड सरेंडर होने से दीगर मंसूबों पर काम रुक जाएगा। 13 अरब का फंड सीवरेज और दीगर मंसूबों को जारी हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब के तरजीही मंसूबों के फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए सूबाई महकमों की स्कीमों से फंड निकाल कर तरजीही मंसूबों को दिया जाएगा। 37 अरब रुपए का फंड देने के लिए सूबाई महकमों से फंड सरेंडर कराया जाएगा। ज़राए का कहना है कि पीएनडी बोर्ड ने महकमों से फंड सरेंडर की हिदायत कर दी है। इससे कबल 7 अरब रुपए से जायद का फंड नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल को जारी किया जा चुका है। 13 अरब रुपए का फंड सीवरेज और दीगर मंसूबों को जारी हो चुका है। ज़राए के मुताबिक फंड सरेंडर होने से दीगर अवामी मंसूबों पर काम रुक जाएगा। पीएनडी हुकाम का कहना है कि इन स्कीमों का फंड सरेंडर कराया जाएगा जिन पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। नॉन फाइलर्स के मोबाइल फ़ोन सिम में बंद करने का फैसला। पहले मरहले में 5,06,671 मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के बिजली समेत दीगर कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। जो टैक्स नहीं भरेगा उसका फोन भी नहीं बजेगा। टैक्स तो देना ही होगा। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को सीधा करने के लिए उंगली टेढ़ी कर ली। मोबाइल फोन सिम्स बंद करने का फैसला कर लिया गया। एफबीआर ने वार्निंग जारी कर दी। फोन की घंटियां किसी भी वक्त बजना बंद हो जाएंगी। एफबीआर ने 8,737 सफ़ात पर मुश्तमिल इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया। जनरल ऑर्डर के मुताबिक 20 लाख टैक्स चोरों की निशानदेही की गई है। इन अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है, लेकिन ये अफराद एफबीआर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। मोबाइल कंपनियों ने दरखास्त की है कि वो इतनी बड़ी तादाद की सिम्स ब्लॉक करने की मुतामिल नहीं हो सकती, जिस पर एफबीआर ने मरहलावार फोन सिमें बंद करने का फैसला किया है। पहले मरहले में 5,06,671 मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों और पीटीए को अमल दरामद रिपोर्ट 15 मई तक जमा कराने का पाबंद किया गया है। इन अफराद के मोबाइल नंबर एफबीआर और इसके इलाकाई दफ्तर के अहकामात पर बहाल होंगे। तमाम खाली प्लॉटों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। टैक्स अदा न करने वालों का तयन करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 1,15,000 से जायद खाली प्लॉट्स टैक्स नेट में मौजूद हैं। जियो टैगिंग से 3.25 लाख तक खाली प्लॉट्स टैक्स नेट में शामिल होंगे।
लाहौर समेत सूबा भर के तमाम खाली प्लाटों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। रेटिंग एरियाज में मौजूद प्लाट को जियो टैगिंग के जरिए सिस्टम में शामिल करके टैक्स वसूल किया जाएगा। खाली प्लाटों का टैक्स अदा न करने वालों का तयन करने के लिए जियो टैगिंग की जाएगी। एडिशनल डीजी रिजवान शेरवानी का कहना है कि जियो टैगिंग से रेटिंग एरियाज में मौजूद तमाम खाली प्लाट्स की निशानदही हो जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 1,15,000 से ज्यादा खाली प्लाट्स टैक्स नेट में मौजूद हैं। खाली प्लाट्स की मौजूद तादाद में 70% लाहौर के प्लाट्स हैं। जियो टैगिंग से 3 से 3.25 लाख तक खाली प्लाट्स टैक्स नेट में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नए प्लाट्स टैक्स नेट में शामिल होने से सालाना 1 से 1.5 अरब रेवेन्यू में इजाफा होगा। लाहौर समेत सूबा भर में तमाम सोसाइटी से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे यकजा करके टैक्स वसूली में आसानी हो। MCL लेस्को का 1 अरब का नादहिंदा निकला। वाजबात अदा ना होने पर लेस्को ने MCL टाउन हॉल की बिजली काट दी। दफ्तर उमूर मुतासर होने लगे। रोजाना डीजल कीमत में 1.5 लाख के अखराजात आने लगे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के दफ्तर टाउन हॉल की बिजली मुनक़ता हुए 3 दिन गुजर गए। MCL जराये के मुताबिक हर माह 10 से 12 करोड़ रुपए का बिल अदा किया जाता है। लेस्को की जानिब से कई दहाइयों के एरियर्स कीमत में 1 अरब रुपए मांगे जा रहे हैं। MCL एरियर्स कीमत में 1 अरब रुपए की रकम अदा करने पर बिजली काट दी गई। MCL दफातर के अमूर चलाने के लिए जनरेटर्स का इस्तेमाल पर मजबूर है। सूई नॉर्दर्न लाहौर रीजन के ऑपरेशनल मामलात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फिरोजपुर रोड बाउंड्री मुकर्रर, ईस्ट और वेस्ट रीजन की नेटवर्किंग अलहदा कर दी गई। सूई नॉर्दर्न लाहौर रीजन में ईस्ट और वेस्ट रीजन की बुनियाद पर नेटवर्किंग की तकसीम कर दी गई। ठोकर न्याज बेग, समनाबाद, इकबाल टाउन, गुलशन राबी, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, अमर सद्दू टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कहना और रायविन रोड के अतराफ की सोसाइटियाँ और दीगर इलाके वेस्ट रीजन में शामिल हैं। कंपनी का जोहर टाउन सब ऑफिस SNGPL वेस्ट रीजन के मातहत काम करेगा। ईस्ट रीजन में जैन मंदिर, अंदरून लाहौर, शुमाली लाहौर, वाहगा, कैंट, डिफेंस, हरबंसपुरा, ताजबाग, धर्मपुरा समेत दीगर इलाके शामिल हैं। रीजन की तकसीम से सार्फिन को सहूलत देने में आसानी होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा पंजाब से रिलीव। इस्लामाबाद में हम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जैद बिन मकसूद कमिश्नर लाहौर तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने जैद बिन मकसूद को कमिश्नर लाहौर तैनात कर दिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा पंजाब से रिलीव कर दिया गया। मोहम्मद अली रंधावा को इस्लामाबाद में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। सेक्रेटरी टूरिज्म राजा जहांगीर अनवर को सेक्रेटरी माहौलियात तैनात कर दिया गया। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की फील्ड अस्पताल पर सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू। कहा, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 30 से ज़ायद फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। ये इक़दाम पंजाब की तारीख में सेहत के शोबे में इनकलाब जैसा होगा। वज़ीर क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अजमत आवान से। जी अजमत, आगाह कीजिएगा। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा फील्ड हस्पताल का इफ्तिताह होने जा रहा है। 30 से ज़ायद जो फील्ड हस्पताल हैं उसका इफ्तिताह होने जा रहा है और फील्ड हस्पताल में किस तरह की जो सहूलियात हैं वो मिलेंगी, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। ख्वाजा साहब, भी मुझे बताइएगा कि एक तो फील्ड हस्पताल का मकसद क्या था इसको लाने का, इसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और क्या ये लाहौर के लिए या पंजाब के दूर दराज इलाकों के लिए भी है? बिस्मिल्लाह। देखें, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा जब से चीफ मिनिस्टर बनी हैं उनका ये नारा है कि सेहत की सहूलत आपकी दहलीज तक। तो ये जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल हैं, बेसिकली इसमें मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट्स भी हैं। ये 30 से ज़ायद फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं इनको बाकायदा लॉन्च करने जा रहे हैं और मुहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा इनका जो इफ्तिताह करेंगी। और ये ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब के रिमोट एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में, जहाँ जहाँ जो है वो सहूलत पहुँचाना रिक्वायर्ड होगा, ये इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे। और इसमें जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है इसमें गायनी की सहूलियात मौजूद हैं, इसमें जो है वो एक्सरे की सहूलत मौजूद है, इसमें 9 से ज़ायद जो टेस्ट हैं उनकी सहूलत मौजूद है और एमरजेंसी जो लाइटर एमरजेंसी है उसको भी ये कैटर करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसका एक क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं और आगे चल के 1-2 हफ्तों के बाद जो है मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील जो हैं वो भी लॉन्च हो रही हैं। तो हम इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इसका एक क्लस्टर डेवलप करेंगे और जो सेहत की सहूलत है उसको प्रैक्टिकली लोगों की दलील पर इंशाल्लाह ताला अपनी चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक पहुँचा कर दिखाएँ। 2 चीज़ें हैं, एक जो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है इसका एक रोस्टर डेवलप होगा नीड बेस और उसके मुताबिक ये जो है वो इंशाल्लाह ताला चलेंगे। जो मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील है उसको हम जो है वो चाह रहे हैं कि हम उसको भी इस तरह से रोस्टर में इनके साथ अटैच करें कि जहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल स्टेशन हो उसके इर्द गिर्द के एरिया में मोबाइल क्लिनिक्स जो हैं वो लोगों के घरों की दहलीज तक जाएं, वहाँ लोगों को चेक करें और जिसको जो है फील्ड हॉस्पिटल की ज़रूरत है वो उसको वहाँ पर लाकर फील्ड हॉस्पिटल से उसका इलाज करवा के उसको वहाँ पर वापस उसके घर जो है वो भिजवाएँ। तो एक इनिशियल हमारा मंसूबा है जो हमने शुरू किया है और जैसे जैसे इसके अंदर जो जब लॉन्च करेंगे उसके अंदर जो फ्लॉज आएंगे उनको दूर करेंगे और एक परफेक्ट
जो स्कीम है उसको पूरा इम्प्लीमेंट करके। आज बिल्कुल पंजाब के अंदर आप जो सेहत का इनकलाब है वो आप 5 सालों के अंदर देखेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि हमारी हुकूमत आए हुए सिर्फ चंद ही माह हुए, इस चंद माह के अंदर जो पंजाब हुकूमत है उन्होंने सेहत के शोबे ने बहुत बड़े जो इनकलाबी इकदाम हैं वो किए हैं। अल्ट्रासाउंड भी इस पर चेक होगा, ECG भी चेक होंगी, तिब्बी जो सहूलियात है, बुनियादी तिब्बी सहूलियात वो भी मैसर होंगी, अदवायात हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैसर होंगी। और ये बहुत बड़ा इकदाम है। अब आने वाले दिनों में देखेंगे किस तरह मैकेनिज़्म है, किस तरह चलता है। और फिलहाल तो ख्वाहिश साहब के मुताबिक पूरे पंजाब के अंदर ये जो फील्ड अस्पताल हैं ये मुफ्त काम करेंगे। असमत अवान अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के बाहर करेंसी एक्सचेंज मार्केट के ताजरों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि असम्बली इजलास के बायस गुज़श्ता 2 माह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बायस उनका मुआशी कत्ल हो रहा है। पंजाब असम्बली के इजलास के मौका पर अतराफ में रास्ते और मार्केट्स बंद होने की वजह से ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। एक्सचेंज मार्केट कॉपर रोड के ताजिरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। एहतजाजी ताजिरों ने कहा कि जब भी इजलास होता है मार्केट्स बंद करवा दी जाती हैं। गुज़श्ता 2 माह से मार्केट मुसलसल बंद करवाई जा रही है। मार्केट बंद होने से करेंसी एक्सचेंज से ताल्लुक रखने वाले ताजिरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। ये सामने प्लाजे हमारे हैं, ये इधर एक्सचेंज का काम होता है, ये सारे तीनों प्लाजे बंद है, आगे ये सड़क बंद है। 2 महीने हो गए हैं, किसी ने 15 मुलाजम रखे हैं, किसी ने 6 रखे हैं, तनख्वाह भी पास से देने, सड़क बंद कर देते जी, बंद कर देते, सारा दिन सड़क 5 बजे खोलते हैं, काम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इक़दाम करे कि जिससे असम्बली इजलास के दौरान मार्केटें बंद ना हो और ताजरों का मुआशी कत्ल ना हो। लाहौर के मोबाइल फ़ोन मार्केट्स के ताजरों के कंटेनर स्पोर्ट्स पर फंस गई। मार्केट्स में एसेसरीज और मोबाइल फ़ोन्स की किल्लत पैदा होना शुरू हो गई। ताजर परेशानी में मुब्तला हो गए। मोबाइल फोन मार्केट्स की ताजिर बिरादरी कंटेनर स्पोर्ट्स पर फंसने से परेशान है, जिससे मोबाइल मार्केटों में मोबाइल एसेसरीज और फोन्स की किल्लत होना शुरू हो गई है। माल न आने की वजह से हाल रोड और हफीज सेंटर में मोबाइल फोन एसेसरीज की किल्लत पैदा हो गई। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट्स सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि कस्टम्स एवेल्युएशन समेत दीगर मसाइल की वजह से माल रुका हुआ है। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमें कस्टम क्लियरेंस में आ रही है कि हमारे माल 1 महीना 2 महीने पोर्टों पे पड़े रहते हैं, एग्जामिनेशन नहीं होते, क्लियर नहीं होते। मतलब है कि भैया अब इसका ना देखें एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि एक माल आया है उसको आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता कि आप उसको एग्जामिनेशन में क्लियर करें। कंटेनर स्पोर्ट्स पर क्लियर होने की डेडलाइन भी होनी चाहिए। अब आपको बताएं कि साबिक चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल की बेवा को ताहाल सरकारी घर का कब्जा नहीं मिल सका। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल की बेवा को ताहाल सरकारी घर ना मिल सका। साबिक चेयरमैन PND जहांजेब खान ने अभी तक सरकारी घर खाली नहीं किया। महकमे SNGAD के बेदखली का नोटिस की मियाद भी पूरी हो चुकी। चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस को घर खाली कराने के लिए अभी तक नहीं कहा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जहांजेब खान से सरकारी घर खाली कराने में मियाना रवि का शिकार हो गई है। लाहौर की अदालतों में दिन भर अहम केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस के परवेज लाही को गिरफ्तार करने का मामला साबिक IG इस्लामाबाद अकबर नासिर समेत दिगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समात हुई। अकबर नासिर समेत दिगर अफसरान के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। अदालत आलिया में PP 161 में दोबारा गिनती करवाने के खिलाफ दरख्वास्त की समात हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दोबारा गिनती के नोटिस को कलदिम करार दे दिया। PTI रहनुमा करामत अली खोखर की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को 21 मई तक करामत अली खोखर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिविल फैमिली अदालतों में दावे दायर होने की शरह में रिकॉर्ड इजाफा। रोजाना 4 से 5 दावे दायर किए जाने लगे। अदालतों ने दायर केसों पर खवातीन के शोहरों को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। दावों में खवातीन का मौकफ है कि खर्चा मांगती हैं तो शोहर तशद्दुद करते हैं। रोज रोज मार नहीं खाई जाती। अदालत से इस्तदा है खुला दिलवाया जाए। दुल्हन का लहंगा वक्त पर सिलाई करके ना देने का मामला। शहरी ने मरियम बोतीक एंड लेडीज शॉप के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने मरियम बोतीक लिबर्टी के मालिक को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असम्बली इजलास में गंदुम पर बहस। हुकूमत अवाम को सरकारी गंदुम पॉलिसी से मुतमईन न कर सकी। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा गंदुम दरामद करने की वजह से खरीदारी का बहरान पैदा हुआ। अपोजिशन का गंदम खरीदारी में ताखीर पर ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज, नारेबाजी की गई। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया।
पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की जेर सदारत शुरू हुआ तो रूल्स को मुअत्तल करके स्पीकर पंजाब असम्बली ने गंदुम पर बहस कराई। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन गंदुम खरीदारी बहरान पर ऐवान को मुतमिन न कर सके। बिलाल यासीन ने कहा कि किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। गंदुम की इंपोर्ट से पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। वजीर खुराक का कहना था कि गुज़िश्ता बरस 4 मिलियन मेट्रिक टन गंदुम की खरीदारी हुई, स्टॉक का आधा खर्च हुआ है। 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदुम की खरीदारी पर 100 अरब रुपए का कर्ज लेना पड़ता है, जबकि गंदुम जखीरा करने पर 80 अरब रुपए के अखराजात आते हैं। हमारा मैक्सिमम टारगेट है सर वो तकरीबन 4 मिलियन के करीब होता है। तो सर एक सवाल ये भी है कि जो रिमेनिंग जो 20 मिलियन मेट्रिक टन जो गंदम है वो तकरीबन 10% के करीब फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योरमेंट करता है, बाकी प्राइवेट सेक्टर में रहती है। गंदुम पर बहस की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन ने ऐवान के अंदर और बाहर एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर ने मियां असलम इकबाल को बाहिफाजत ऐवान में लाने और वीडियो लिंक के जरिए हल्फ लेने की दरख्वास्त की, जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने मुस्तरद कर दी। मियां असलम वाली बात भी हमारे चूंकि वो पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, तो ये बात मैं इसमें सर एक अगर आप वर्चुअल हलफ भी सर आप ले सकते हैं, अगर इसमें आप देख लें, क्योंकि जब उनका हलफ हो जाएगा तो मेरे ख्याल में वो फेस भी करेंगे, लॉ बाइंडिंग है। इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास गैर मुइना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की मुलाकात। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर मरियम नवाज को मुबारकबाद दी। अरकान असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि लाहौर के 50 इलाकों में फ्री वाईफाई सर्विस का आगाज़ कर दिया, दीगर शहरों में भी जल्द करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 6 शहरों में 519 कनाल अराज़ी की निशानदही की जा चुकी है। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि काश्तकारों की फलाह सबसे ज़्यादा असीस है। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। नवाज शरीफ किसान कार्ड के अजरा से किसानों को सहूलत मिलेगी। MPA शुएब सिद्दीकी की सदर पख्तून फलाही तंजीम हाजी नादिर खान से मुलाकात हुई है। राजगढ़ में होने वाली मुलाकात में हाजी बागी खान, फारूक डोगर ने शिरकत की। गुलाम मोहम्मद आबिद खान, कामरान अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ पख्तून फलाई तंजीम के लाहौर ऑफिस में, जहाँ पर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सदर पख्तून फलाई तंजीम नादिर खान साहब, बागी खान साहब उनके साथ साथ मौजूद हैं यहाँ पर शुएब सिद्दीकी, जो कि ज़िमनी इंतखाबात में खुसूसी तौर पे पख्तून फलाई तंजीम की जो मुआवनत थी उस पर शुक्रिया अदा करने यहाँ पर पहुँचे। उनसे जान लेते हैं। जो मुझे बताइएगा सर कि आप यहाँ पर पख्तून फलाई तंजीम का शुक्रिया अदा करने पहुँचे हैं, तो क्या कारकर्दगी थी पख्तून फलाई तंजीम की और इसके किस कदर जो है वो आप उनको सराहते हैं इस कारकर्दगी पर? जी बिस्मिल्लाह रहमान, सबसे पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी PP 149 की गयूर अवाम का, और उसके साथ साथ जो पख्तून फलाही तंजीम थी और जितनी मेरे हलके के अंदर पठान बरादरी थी, मैं उनका तहे दिल के साथ मशकूर हूँ। उनका कहना ये था कि जो पख्तून बरादरी है उनकी जो जीत में वाज़े कलीदी किरदार है। हमारे साथ मौजूद है हाजी नादिर खान साहब। उनसे जान लेते हैं कि जी शुएब सिद्दीकी साहब आपके डेरे पे आए हैं और भरपूर आपने उनकी हमायत का ऐलान किया था गैर मशरूत, तो किस कदर जो है वो खुश हैं उनकी कामयाबी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि पख्तून कौम ने जो वादा किया था अपने भाई के साथ, और शुएब सिद्दीकी साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत इंसान है, वादा हुआ था कि इंशाअल्लाह ताला हम इनको इस बार कामयाब करवाएंगे और शुएब सिद्दीकी साहब इंशाअल्लाह आवाम की जो मंगे हैं और इंशाअल्लाह उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। उनका कहना यह था कि शुएब सिद्दीकी साहब जो है उनसे हम पूरी उम्मीद है कि वो इमाम की जो उमंगे हैं, इमाम की जो उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतरेंगे और हम उनकी कामयाबी पर भरपूर तरीके से सराहते हैं। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग अथॉरिटी का इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। इजलास में DGPO टावर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर, डॉक्टर साकिब अजीज़ ने शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल साउद, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अख्तर अदनान अहमद शरीक हुए। डॉक्टर हाफिज शाहिद लतीफ़, मज़हर हुसैन, साइमा नाज मोहसिन, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ गुल और डॉक्टर तैयब हयात शरीक हुए। इजलास में ज़िले एग्जीक्यूटिव, लीगल फाइनेंस, HR और प्रोक्योरमेंट कमेटियों के क़याम पर मुशावरत की गई। पंजाब भूटा में स्टाफ की भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2004 अपनाने की मंजूरी दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को ऑटोमेशन पर ले जाएंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
वज़ीर आला रिवैम्पिंग प्रोग्राम के तहत तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में डीसी लाहौर आफिया हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, मियां साकिब, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, डीएमडी वासा अब्दुल लतीफ़ समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर में तमाम महकमों के तरक्याती स्कीमों की शनाख्त के बाद GIS मैपिंग शुरू हो गई। MCL और वासा की GIS मैपिंग मुकम्मल हो गई। कमिश्नर ने कहा, लाहौर के तमाम एरियाज़ में तरक्याती स्कीमों का डैशबोर्ड बनाकर रोज़ाना पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान की पहले ग्रैंड सोक लाहौर के साथ ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह CBD पंजाब और स्टार मार्केटिंग ने मुश्तरका तौर पर किया। ग्रैंड सूक लाहौर के साइट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में COO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ, डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट अली वकार शाह, डायरेक्टर मार्केटिंग वसीम सिद्दीक, रीजनल डायरेक्टर स्टार मार्केटिंग अली हबीब शरीक हुए। मैनेजर मुर्तजा इमरान, मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग स्टार मार्केटिंग फैसल बट, दानियाल हसन, सुहेल लाशारी, सुहेल महमूद, मियां तारिक, हाजी अशफाक, इरफान इकबाल शेख समेत ताजिरों ने शिरकत की। ताजिरों ने कहा कि ग्रैंड सूक हुकूमत पंजाब के लिए रेवेन्यू जनरेशन के लिए भी एक शाहकार मंसूबा होगा। इन्होंने दुबई में भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं और लाहौर में भी आपने तीसरा चौथा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे और ये जितनी बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ बैठी है इनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हैं, अपना टाइम निकाल के हम लोग आए हुए हैं। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट अब लॉन्च कर रहे हैं। इसकी कीमतों पे अभी कुछ लोग मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो बात कर रहे थे, डेट को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करें, कम से कम 15-20 दिन महीना और एक्सटेंड करें ताकि लोग और भी इसमें अट्रैक्ट होके आएँ और कीमतों को भी थोड़ा सा देखें कि आप इनिशियली कैसे इसको रिवाइज कर सकते हैं। और ग्रैंड सूक लाहौर आलमी तर्ज पर लाहौर LOS मोड रेस्क्यू 1112 डिपो पर तामीर होगा। COO CBD ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ का कहना था कि ग्रैंड सूक लाहौर के साइट ऑफिस के इफ्तिताह से तरक्की का एक नया सफर शुरू हुआ। पाकिस्तान में हमारा पहला इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का, लेकिन दुनिया भर में इवन हमारे हमसाए में बहुत से शहरों में CBDs बन चुके हैं। आप लोग काफ़ी बाहर सफ़र भी करते होंगे, जिस तरह कैनरी वॉफ, इंग्लैंड में लादे फ्रांस, पेरिस में। ग्रैंड सूक लाहौर मकामी ताजिरों के लिए बहुत नादिर मौका है। स्टार मार्केटिंग के रीजनल डायरेक्टर अली हबीब का कहना था कि CBD पंजाब ने ग्रैंड सूक लाहौर के सेल्स एंड मार्केटिंग के हुकूक स्टार मार्केटिंग को देकर हम पर भरोसा किया है। ताजिरों ने CBD हुकाम पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि साइट ऑफिस के इफ्तिताह से तरक्की के नए दौर का आगाज हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंजीनियरिंग टाउन कैंपस के ज़ेर-ए-एहतमाम आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने सदारत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग टाउन कैंपस के ज़ेर-ए-एहतमाम आगाही वॉक और सेमिनार में मस्तूर रहनुमा फ़ारूक तारिक ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मारिया तलाल, रुखसाना कोसर और फिज़ा मैमूना शरीक हुई। आगाही वॉक का आगाज़ यूनिक गर्ल्स कॉलेज से किया गया, जो यूनिक हेड ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के इख्तिताम पर शुरकाने यूनिक ग्रुप के डॉक्टर निसार अहमद ऑडिटोरियम में मुनाकिदा सेमिनार में शिरकत की। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम ने कहा कि लेबर डे मजदूरों की अज़मत को सलाम पेश करने और उनकी खदमात का इतराफ़ करने का दिन है। आर्ट एंड कम्युनिटी स्पोर्ट फंड रेजिंग की तकरीब हुई। फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान रूस चैप्टर लाहौर ने इख्तिताम किया। फ्लोरल आर्ट की माहिर खातून के फन पारों की नुमाइश भी की गई। कम्युनिटी स्पोर्ट फंड रेजिंग की तकरीब अवारी होटल में मुनक्किद हुई। फ्लोरल आर्टिस्टों के फनपारों की नुमाइश को शुरा ने खूब सराहा और भरपूर दाद दी। शीरी खां का कहना था कि हम हर साल नुमाइश करवाते और इसमें हिस्सा लेते हैं। हमारे आर्ट की खूबसूरती ये है कि हमें पौधों को इस्तेमाल करना होता है। ये हमारा फ्लोरल आर्ट क्लब है और ये एक वर्ल्ड फ्लोरल आर्ट एसोसिएशन से रिलेट करता है और इसमें हम हर साल हमारा एनुअल कंपटीशन होता है। सब मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स दिए होते हैं जिस पे हमने एग्जिबिट्स बनानी होती हैं।
तकरीब में फ्लोरल आर्टिस्टों और सोसाइटी के लिए कम्युनिटी फंड रेजिंग भी की गई, जिसमें शुरा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदर फ्लोरल आर्ट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान रोज चार्टर ज़हरा इस्लाम का कहना था कि ये इवेंट कम्युनल हब्स के लिए फंड जमा करने का काम भी करेगा, जो नजरअंदाज बच्चों के लिए एक तंजीम है। रंग के फूल हैं, डिजाइन हैं, एवरीबडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, और साथ साथ हम कम्युनल हब के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं। तकरीब में पेंटिंग्स की बोली भी लगाई गई और बेहतरीन पेंटिंग बनाने वालों को नकद इनामात और शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फ्रीहा बतूल, सिटी 42। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग के अहकामात पर सूबे भर में रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। एडिशनल आईजी ट्रैफिक के अहकामात पर CTO लाहौर ने भी मॉल रोड पर रोड सेफ्टी वीक का आगाज कर दिया। लाहौर समेत मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी वीक का आगाज कर दिया है। जी आपको बता रहे हैं, रोड सेफ्टी वीक का मकसद शहरी ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें। रोड सेफ्टी मुहिम से हादसात में नुमाया कमी लाने के साथ कीमती जानों को बचाया जा सकता है। लाहौर समेत मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने रोड सेफ्टी वीक का आगाज कर दिया है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट का सब ग्रुप मीटिंग का एहतमाम। डिपार्टमेंट की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, मुस्तकबिल की बेहतरी बारे मुशावरत की गई। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट ने UNFPA के बाहमी ताउन से मीटिंग का एहतमाम फ्लैटीज होटल में किया। DG पॉपुलेशन समन रोय ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के दीगर अहदेदारान शामिल हुए। शुरा को पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक अहम आगाही फराहम की गई। अब आपको बताएं कि द सिटी स्कूल बहरिया टाउन कैंपस में तकरीरी मुकाबला हुआ। शहर भर से सिटी स्कूल कैंपसेस समेत बहरिया टाउन के स्कूलों ने हिस्सा लिया। उर्दू और अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें की गई। कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजा गया। स्कूल बहरिया टाउन कैंपस में 2 लसानी तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तलबा और तालबात की जानिब से उर्दू और अंग्रेजी जुबान में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर की गयी। प्रिंसिपल आयशा उस्मान मीर, रुखसाना तारिक और साइमा खान ने शिरकत की। माहिर तालीम समरीन आफ्ताब और शाहीन आफ्ताब भी शरीक हुए। मुकाबले में शहर भर से सिटी स्कूल कैंपसेस समेत बहरिया टाउन के दीगर स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। ये इवेंट बहुत अच्छा था, यहाँ पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज था। मैंने इस इवेंट में खुद भी हिस्सा लिया। मैं थोड़ा नर्वस थी जब मैं स्पीच बोल रही थी, बट अच्छा लग गया इधर। और आज मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। प्रिंसिपल आयशा उस्मान मीर का कहना था, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं बच्चों से वाबस्ता है। तलबा में शऊर पैदा करने के लिए दी सिटी स्कूल हमेशा कोशा रहता है। ये तकरीब मुनक्कद किया है, इसका जो हासिल है वो ये है कि बच्चों में जो है कुव्वत खुद इरादी और खुद एतमादी वो पैदा हो, और उनमें वो सलाहियत हो कि वो अपने दिल की बात हमसे शेयर कर सकें, हमें बता सकें। हर तालिबे इल्म को 3 मिनट में तकरीर मुकम्मल करने का हदफ दिया गया। कम वक्त में बेहतरीन परफॉर्म करने वालों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। दी ट्रस्ट स्कूल वापटा टाउन कैंपस में पोस्टर बनाने के मुकाबले का इनेकाद हुआ। मुकाबले में पहली से लेकर 9वीं जमात तक के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा और तालिबात ने पोस्टर बनाने के साथ साथ कैनवस पर माहौलियाती आलूदगी को उजागर करते हुए मुख्तलिफ रंग बखेरे। का थीम सियारा ब मुकाबला प्लास्टिक रखा गया। तलबा और तालिबात ने पोस्टर्स, चार्ट पेपर्स और कैनवस के ऊपर माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपने ख्यालात को बयां किया। तलबा और तालिबात का कहना था, मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस दिन ब दिन माहौल आलूदा होता जा रहा है। पोस्टर और पेंटिंग बनाने का मकसद लोगों को माहौल को साफ रखने के हवाले से आगाही फराहम करना है। हमारा अर्थ है, उसको हम बचा सकें। ये पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती जा रही है आजकल, तो हम इसको चाहिए कि हमें पोल्यूशन रोके। तालिबात ने फिजाई और जमीनी आलूदगी के साथ साथ आबी आलूदगी को भी पेंटिंग्स के जरिए उजागर किया। तालिबात का कहना था कि हमें पानी के ज़िया को रोकने के साथ साथ प्लास्टिक का इस्तेमाल भी तर्क करना होगा। अगर हम लोग पोल्यूशन फैलाएंगे तो जो हमारी फिशेज होंगी उनको सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड वो डेड हो जाएंगी। तो हमें चाहिए कि हम पोल्यूशन ना फैलाएं, हमें अपनी अर्थ को बचा के रखना चाहिए, हमें अपनी अर्थ को खराब नहीं करना चाहिए। फाउंडर ट्रस्टी सायरा ताहिर का कहना था, डी ट्रस्ट स्कूल निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ तलबा और तालिबात को माहौल दोस्त इक़दामात भी सिखाता है। हमारा मकसद तालीम नहीं है, तालीम और तरबियत और अमल का मकसद है। अगर तालीम अमल के बगैर होती है तो नहीं। जो आज का जो इवेंट है वो ट्रस्ट स्कूल बहुत सालों से ये इनिशिएटिव ले चुका है, से नो टू प्लास्टिक बैग,
अर्थ सेविंग के लिए, वाटर कंजर्वेशन का, प्लांटेशन का। मेहमान खुसूसी बदर मुनीर ने तुलबा की बनाई जाने वाली पेंटिंग्स और पोस्टर्स को खूब सराहा। छोटे बच्चे जो हैं वो बुनियाद होते हैं इन चीज़ों के, जब आप उनको ये सिखाएंगे कि आपने पानी ज़ाया नहीं करना, आपने दरख्त नहीं काटने, आपने दरख्त लगाने हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन आपने नहीं फैलाना, हम अपने प्लेनेट को सेव कर सकते हैं। तुलबा और तालिबात ने माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज भी पेश की, जबकि माहौलियात को आलूदगी से बचाने के लिए आगाही वॉक भी की गई। कैमरामैन साकिब बट के साथ समरा फातिमा, सिटी 42। पहली वज़ीर आला पिंक गेम्स 2024 ट्रॉफी की रुनुमाई यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और कनेट कॉलेज में तकरीब। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना डेविड और डायरेक्टर स्पोर्ट्स समारा रुबाब की शिरकत। कनेट कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना डेविड, डायरेक्टर स्पोर्ट्स समारा रुबाब ने शिरकत की। डायरेक्टर स्पोर्ट्स यास्मीन अख्तर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर तनवीर अब्बास शाह भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और कनेट कॉलेज में तालिबात ने ट्रॉफी टूर को वेलकम किया। पिंक गेम्स की ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। प्रिंसिपल कनेट कॉलेज डॉक्टर रुखसाना डेविड का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब पिंक गेम्स से ख़वातीन में स्पोर्ट्स का रुझान बढ़ेगा। डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूसीपी अरशद सत्तार का कहना था पिंक गेम्स का इनेकाद खुश आइंद है। सलमान खान अंडर 16 क्रिकेट सुपर लीग, पाक लायंस क्रिकेट अकेडमी ने शुएब क्रिकेट अकेडमी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मॉडल टाउन ग्रीन्स ग्राउंड पर शुएब क्रिकेट अकेडमी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बनाए। अब्दुर्रहमान 65 और इब्राहिम 13 रन बनाकर नुमाया रहे। पाक लायन अकेडमी के हाद अली ने 3 जबकि हुज़ैफा खान और असद नईम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में पाक लायंस अकेडमी ने 4 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। हामिद अली 77 और जैन 14 रन बनाकर नुमाया रहे। खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट, सुन्नातुन के सीनियर ऑफिसर शर्जील इज़्ज़त फारूकी और राना इरफान की जोड़ी ने मैच जीत लिया। पंजाब स्पोर्ट्स हॉल में जारी टूर्नामेंट के मैच में शर्जील इज़्ज़त फारूकी और राना इरफान की जोड़ी ने सखी सरवर और राजा अख्तर को दिलचस्प मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मलिक शबीर और मलिक नवीद की जोड़ी ने राना मकसूद और मोहम्मद खालिद के खिलाफ एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी ने यकतरफा मुकाबले के बाद फतह समेटी। उन्होंने सुहेल मसूद और मुश्तबा चौधरी को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हराया। अब आपको बताएं, अदाकार मोहम्मद राना ने गाड़ी का टोकन टैक्स एक्साइज ऑफिस में अदा कर दिया। मोहम्मद राना ने 90,000 से ज़ायद का टैक्स ऑनलाइन अदा किया। शहरियों से भी बर वक्त टैक्स अदा करने की दरख्वास्त की। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद राना और आज मैं आया हूं एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस। मैं सिर्फ ये कहने आया हूं, आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मैं अपने गाड़ी के टोकन जमा कराने आया हूँ, टैक्स देने आया हूँ। जब तक हम सब मिलकर ये चीज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, हमारा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और हम लोगों को भरपूर अपना साथ देना इन लोगों का कि सारे टैक्सेस पूरे किए जाएं और अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर यह है कि तमासिल थिएटर में नया स्टेज ड्रामा सिलेशा 3 मई से शुरू होगा। फनकारों का कहना है ड्रामों की बहाली के लिए मुसन्निफ वहदा और हिदायतकार प्रोड्यूसर सर कैसर सनाउल्लाह खान बेहद मेहनत कर रहे हैं। कैसर सनाउल्लाह खान ने नए स्टेज ड्रामे ज़िले शाह के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उन्होंने असल ड्रामे की बहाली के लिए हमेशा कदम उठाया है और अब भी वो 3 मई से नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं जिसकी 15 रोज़ से रिहर्सल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामे के फनकारों अदाकार गोशी खान, अमजद राना, जाहिद इकबाल, गुड्डू कमाल, अयान अख्तर, नायाब खान, सोनू बट, वसीम अली, शाहिद अली, गुलाबी समेत ट्रांसजेंडर अदाकारा महक मलिक शरीक हुए। महर अकरम उर्फ काला पहलवान को खुसूसी शिरकत की दावत दी गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।